जब जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पल भर में गायब हो जाए, तब इंसान सबसे पहले उसी पर शक करता है जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो। कहानी की शुरुआत होती है गुलाब सिंह के घर, जहां पूरे माहौल में शादी की रौनक है। डोली पहुंचती है। सबकी निगाहें उस पल का इंतजार कर रही होती हैं जब दुल्हन पहली बार इस घर की दहलीज पर कदम रखेगी। लेकिन जैसे ही डोली का पर्दा उठता है, एक सन्नाटा सा छा जाता है। अंदर कोई नहीं होता। गुलाब सिंह की आंखें गुस्से से भर जाती हैं। वो सीधे फोन उठाकर सूरज को कॉल करता है। ईशा कहाँ है? सूरज चौंकता है, थोड़ी देर चुप रहता है, फिर जवाब देता है, बाबा जी, डोली तो रवाना की थी, वो वहां नहीं पहुंची। गुलाब सिंह की आवाज अब तल्ख हो जाती है। डोली पहुंची है, मगर उसमें दुल्हन नहीं है। सूरज सन्न रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? गुलाब सिंह चीखते हुए कहता है, जिसे मैंने अपनी बेटी की जिम्मेदारी सौंपी थी, वही अब कह रहा है कि उसे कुछ नहीं पता। अगर ईशा को कुछ हुआ तो अंजाम तुम सोच भी नहीं सकते। यही सूरज के चेहरे पर अब उलझन और डर दोनों झलकने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईशा एक वीरान सड़क पर अकेली चल रही होती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आती है। तभी कुछ अनजान लड़के उसके पीछे लग जाते हैं। वो डर के मारे तेज कदमों से चलती है, फिर दौड़ने लगती है, लेकिन वो लड़के उसका पीछा नहीं छोड़ते और सुनसान जगह पर उसे घेर लेते हैं। ईशा मदद के लिए चिल्लाती है, मगर आसपास कोई नहीं होता। तभी एक तेज रफ्तार बाइक की आवाज सुनाई देती है। सूरज आता है। उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी दोनों हैं। वो चीखता है, हाथ मत लगाना उसे। ये और फिर अकेला ही भिड़ जाता है उन लड़कों से। एक एक कर सबको नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी एक लड़का पीछे से लोहे की रॉड से वार करता है। सूरज के सिर से खून बहता है और वो खून सीधे जाकर ईशा की मांग में गिरता है, जैसे किस्मत ने खुद उन्हें जोड़ दिया हो। सूरज जमीन पर गिरता है, बेहोश। ईशा चीखती है, रोती है और किसी तरह उसे उठाकर अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती है, प्लीज इन्हें कुछ मत होने देना, मैं इन्हें खो नहीं सकती। डॉक्टर पूछता है, आप क्या लगती हैं इनकी? ईशा की आंखों से आंसू बहते हैं और वो धीरे से कहती है, मैं इनकी पत्नी हूँ। इलाज शुरू होता है। ईशा मंदिर में जाकर हाथ जोड़ती है, अगर मेरी दुआओं में ताकत है तो सूरज को ठीक कर दो। अब सवाल ये है, क्या सूरज को होश आएगा? क्या ईशा और सूरज का रिश्ता अब सिर्फ मजबूरी नहीं, मोहब्बत बन जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, ईशा आखिरकार डोली से क्यों उतरी ही नहीं? क्या उसने खुद ये रास्ता चुना था या कोई और उसके फैसले पर हावी था? इस कहानी के पीछे एक और राज है जो सामने तो नहीं आया, मगर जो कुछ देर में आने वाला है वो सबके होश उड़ा देगा। क्या आपको पता है कि इस पूरी साजिश में कोई तीसरा चेहरा भी शामिल है, जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा? जानने के लिए जुड़े रहिए टेली सुंदर चैनल के साथ, क्योंकि अगला भाग इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। अगर कहानी ने आपको छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कड़ी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।